एक बड़ी मिथ है मोंटगोमरी रोड पे गाड़ियां तो बंद नहीं, 1000 वाली चीज उसे मिलेगी 8000 की। कार मॉडिफिकेशन तो आई है 2012 में, ये रबर लगा देते हैं, ये कारपेट लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, वो लगा देते हैं, और उसके बाद वो कहे कि मैं लुट गया हूँ। अभी तक ये मेरे ख्याल से लाहौर में मैं पहली ही देख रहा हूँ। यहाँ से आगे तक समझ लें सब कुछ नहीं आया इसमें, यानी नो बडी जज के ये कन्वर्ट हो चुकी गाड़ी। टैंक आया है, उसमें देखिए स्पेस कितनी ज्यादा, उसमें तो मुझे लगता है 22 नहीं 24 का रिम डालो आप कोई इशू नहीं है, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं है। इन द फ्यूचर कोई इस तरह का सीन बन सकता है कि ट्रेवो का इंटीरियर भी स्वैप हो जाए? खाली रिम भाई 7 लाख के बनेंगे रिम। अच्छा, और लेट्स सी, अब तो मुझे वेट रहेगा कि जो आपने T2 का जो टीजर दिए। मॉन्टगोमरी रोड पे जब भी आप आते हैं तो यही होता है कि भाई गाड़ी का मॉडिफाई कराने जा रहे हैं या कार पार्ट्स लेने जा रहे हैं या कुछ भी, मतलब कि गाड़ी का तमाम सामान यहाँ पे मौजूद है। मगर ये मार्केट जो है 50 साल से ज़्यादा पुरानी है और ये शुरुआत हुई थी इसकी एज ए एंटरटेनमेंट हब, बट इवेंचुअली जो है ये डेवलप होगी दिस कार मॉडिफिकेशन के सारे सीन में और कुछ पार्ट्स में। और आज हम मौजूद हैं ऑटो 2000 पे बिल्लू भाई के साथ। सलाम सर, क्या हाल चाल है? जो कि यहाँ पर है मौजूद कब से सर? मुझे कोई 25-28 साल हो गए। 25-28 साल हो गए, मतलब कि एक तरह से आपने इस पूरी मार्केट को जो है वो डेवलप होते हुए देखा। हाँ, जब मैं आया था मैं तो बहुत छोटा था और इस मार्केट में कुछ चंद दुकानें थी बस, और अब आपने माशाल्लाह जो है ये पूरा एक तरह से कह लेंगे मॉडिफाइड सीन का जो है ना एक एम्पायर या एक पूरा जो है वो क्या कहेंगे टावर खड़ा कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मॉडिफिकेशन वाला सीन पुराना है या कार पार्ट्स वाला सीन पुराना है? एक्चुअली ये रोड ऐसे डेवलप हुआ, ये कुछ भी सीन नहीं था। अच्छा। बीच में कुछ और दुकानें भी थी, कुछ ऑटो पार्ट्स वाली भी थी। पहले तो ऑटो पार्ट्स ही हुआ करते थे, पुरानी गाड़ियां होती थी अमेरिकन, सही है, कन्वर्टेबल, ठीक है, सही है। उस टाइप की गाड़ियों का सामान कुछ लोग रखते थे, कुछ चंद शॉप्स थी। आहिस्ता आहिस्ता था फिर कार एसेसरीज ऐड हुई, ठीक है, और हम लोग भी थोड़ी बहुत एसेसरी ही मंगाते थे और बेचते थे। कार मॉडिफिकेशन तो आई है 2012 में। अच्छा, उसके बाद से सीन ऑन हुआ है और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो 2000 ने स्टार्ट की 2012 में। उसके बाद कार मॉडिफिकेशन लोगों को पता लगा कार मॉडिफिकेशन होती क्या है। उसके बाद फिर जाहिर है क्रेडिट गोज टू चाइनीज कंपनीज, वो नई नई गाड़ियों की चीजें बनाते हैं कि हम मंगाते हैं कि वो बनाते हैं। मतलब कि जिस तरह से पहले एक बड़ा एक ट्रेंड होता था कि यहीं पे रबर वाले, यहीं पे शीशे वाले, साइड मिरर वाले, मैट वाले, पता नहीं क्या कुछ खड़े होते थे, आते साथ ही वो आपके गाड़ी का जो है ना रबर हल्का सा वो डैमेज कर रहे थे, सर्दी चेंज करें आपको जरूरत है। तो अभी भी इस तरह का सीन है, ये चीजें बदल गई हैं। अच्छा, इसमें 2 कैटेगरी हैं। एक तो ये हॉकर लोग हैं, जैसे आप गाड़ी लेके आते हैं मॉन्टगोमरी पे, वो आपके पीछे भागना शुरू हो जाता है। बंदा सेठ आदमी है, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, AC लगाया हुआ है, अंदर बैठा पानी पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, वो क्या चाहिए, मैट चाहिए जी, भाजी उन्हें आ जाता है। सही है। अब एक तो वो 1000 वाली चीज उसे मिलेगी 8000 की, वो गाड़ी से नहीं निकलना चाह रहा, और उसके बाद वो कहे कि मैं लुट गया हूँ, तो वो उसकी अपनी चॉइस है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। दूसरा, आप गाड़ी किसी जगह जाके खड़ी करते हैं, कोई रबर वाले आ गए, कोई बाकी काम करने वाले आ गए, ये रबर लगा देते हैं, ये कारपेट लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, वो लगा देते हैं। जैसे ऑटो 2000 पे आप आएंगे तो यहाँ पे कोई ऐसा बंदा अलाउड ही नहीं है, ठीक है, हमारे गार्ड्स हैं, वो ऐसे बंदे को आने नहीं देते। बट आप किसी भी अच्छे बंदे के पास जाएंगे, अच्छी कंपनी पे काम कराने जाएंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ आप लुटेंगे नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। तो बेसिकली आज हम बिल्लू भाई के पास एक बहुत स्पेशल चीज देखने आए हैं, जो कि मेरे ख्याल से लाहौर में फर्स्ट है, पाकिस्तान में फर्स्ट है। अच्छा, पाकिस्तान में फर्स्ट है, बिल्कुल ठीक है। वो बिल्कुल हमारे बैकग्राउंड में आप लोगों को नजर आ रही होगी, तो अब हम अंदर चलते हैं और बिल्लू भाई से उसकी डिस्कशन करते हैं। अभी तक ये मेरे ख्याल से लाहौर में मैं पहली ही देख रहा हूँ, और इसमें जो है वो सारा फिट एंड फिनिश तो कमाल ही लग रहा है। बाकी आपसे पूछते हैं कि बेसिकली एक जो वो थे इंटरनेशनली जब ये ट्रेवो आया था तो इन्होंने यही कहा था कि ये सेम उसी चेसी पे ही हो जाता है, तो मेरे ख्याल से ये बोल्ट ऑन ही है सब कुछ। ये बोल्ट ऑन ही है सब कुछ, उसी चेसी पे हुआ है। गाड़ी एक्चुअली उन्होंने इंटीरियर चेंज किया, एक्सटीरियर चेंज किया, ठीक है, चारों डोर्स वही हैं, चेसी वही है, वही गाड़ी है। ठीक है, फ्रंट से शुरू करते हैं। तो पहले बताइएगा कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं है? वैसे तो पूरी शो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कैटेगराइज कर देता हूँ। इसके फेंडर नए हैं, इसका बोनट नया है, इसकी हेडलाइट देखें, जैसे EV की फिलॉसफी होती है वही हेडलाइट है, ठीक है। ये उसने ये ट्रिम लगाया है, ये लोगो देखो वही जो 1980 में आता था, ये आपको लग रहा होगा, ये इन्होंने चेंज किया। पिछला ट्रेवो का लोगो बहुत स्टाइलिश है, वो बिल्कुल नया फॉन्ट है। उसके अलावा ये ग्रिल, इसके इनर कुछ पार्ट्स हैं, ये बम्पर, ये इसका ट्रिम,
ये ओवर फेंडर, ठीक है। ये डिफ्यूज़र और ये नंबर प्लेट का जो आता है, इसे ठूट कहते हैं, क्या कहते हैं, ये है। और इसके इंटीरियर की जो ये जो इनर ग्रिल है वो, ठीक है। उसके बाद ये फॉग लाइट है। सही फॉग है। लाइट बड़ी डिफरेंट दी उसने, बहुत छोटी सी, पहले इतना बड़ा था वो फॉग लाइट जो थी हाँ, ना। बट ये सारी एलईडी ही है अब। उसके बाद उसने ये बॉनेट के ऊपर ये ट्रिम दे दिया है, ठीक ऑफ रोडिंग वाला ओरिजिनल इसके अंदर आ गया। अच्छा, जो इसके अंदर की जो लाइनिंग है, ठीक है, जिसको हम शील्डें भी कहते हैं, तो वो भी सारी नई होती हैं। ये वो एज इट इज वो पुरानी वाली ही लगी है, यहाँ से आगे तक समझ लें सब कुछ नया है इसमें। इंपॉर्टेंट ये नहीं है इसे कन्वर्ट करना, इंपॉर्टेंट ये है कि वर्क क्वालिटी क्या है, पेंट क्वालिटी क्या है, इंस्टॉलेशन कैसी है। यानी नो बॉडी जज के ये कन्वर्ट हो चुकी गाड़ी, हर बंदा देख के यही कहेगा कि ये ट्रेवो है। बिल्कुल ऐसे ही कि बाकी पहले ट्रेवो लाहौर में आ गया, उसके बाद आपने जो है वो फिर रिम्स भी बदल दिए। तो रिम्स जो है वो क्या साइज है? साइज जो है ना एक्चुअली वो खूबसूरत ज्यादा बनाता है रिम को। बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही। कोई भी डिजाइन से ज्यादा मैटर करता है साइज। ये 20 इंच इसमें डाला है, इसकी वजह से ये गाड़ी की लुक बहुत इनहैंस हो गई है। थोड़ा होलो टाइप भी है ये, और इसकी चौड़ाई भी ज्यादा है। नॉर्मली रिम होता है 7.5 चौड़ाई होती है सही इंचेस, ये तकरीबन जिसे जेजे कहते हैं 7.5 जेजे, बिल्कुल और ऐसे ये ही 10 जेजे है। वो अभी रेयर पे हम चलेंगे तो वो थोड़ा सा जो है वो बाहर भी निकले, वरना लोग ये जो ओवर फेंडर्स या ये क्लैडिंग्स लगाते हैं ना, तो ओरिजिनल रिम बिल्कुल ही अंदर घुस जाता है, वो बहुत अंदर घुस अजीब जाता लगता है, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अभी थोड़ा सा क्लियरेंस का भी आप देखें कि हर एक चीज को जो है ना वो क्लियर भी कर रहा है। जितने भी पिकअप ट्रक हैं, वो हाइलेक्स हो, वो ये जो शार्क 6 आया है वो, और जैक, सबके अंदर रिम 20 क्या 22 भी डाल सकता है, क्योंकि शार्क तो 22 डाल सकता है। ठीक उसके है। अंदर आप देखिए स्पेस इतनी ज्यादा है। और फिर ये जो आया है, टैंक आया है, उसमें देखिए स्पेस कितनी ज्यादा, उसमें तो मुझे लगता है 22 नहीं 24 का रिम डालो आप तो तब भी खूबसूरत तो वो लगेगा। टैंक एक्सपेरिमेंट 24 इंच का कब कर रहे हैं आप? 24 तो नहीं, बहरहाल 22 इंच डालेंगे हम 22 इंच इंशाल्लाह उसमें। डालेंगे, बिल्कुल। बल्कि पिछले आप टैंक देख भी सकते हैं, बिल्लू भाई की जो है वो सुनील साहब के साथ इसी में वीडियो आई थी, और इसमें भी कुछ चेंजेस अब हो चुके हैं, और इसमें और चेंजेस किए हैं। बिल्कुल, चलें वो भी दिखाएंगे। रेयर पर जो है ना मेजरली सवाल ये आता है कि रेयर पर तो ये सारी चादर होती है, फ्रंट पे तो चलें वो हर चीज कस गई, हर चीज वो हो गई, तो इसको किस तरह आपने चेंज किया? इसके अंदर ये फुटबोर्ड भी आपको नजर आ रहे होंगे। हाँ बिल्कुल ओरिजिनल भी ब्लैक होते हैं, लेकिन इसका जो टेक्सचर है ना वो डिफरेंट है। सही है। इसका टेक्सचर, इसके साइड का टेक्सचर और इसके बैक का टेक्सचर एक ही है। और आप इसकी बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा सिर्फ 4 दरवाजे इसके बचे हैं। इसका ये वाला फेंडर, इसका उधर वाला फेंडर, ठीक है। इसका पिछला वाला ट्रंक आपको दिखाते हैं अभी। ये सब चीजें चेंज हुई हैं। अभी इसे चेंज किया कैसे गया, मुझे एग्जैक्टली उसकी लैंग्वेज तो नहीं पता। उसे कहते हैं स्पॉट लगा है, जैसे ठीक है, नॉर्मली बिल्कुल कहते ठीक हैं। है। इसका एक स्पॉट लगा हुआ होता है, ये शायद कोई इलेक्ट्रिकली कोई उसे जॉइंट किया जाता है। ठीक उस है। जॉइंट को निकाल के इसे वहां पे वापस लगा दिया गया। ओके। कोई ऐसी कोई ऑल्ट्रेशन नहीं है। अगर इसे रिस्टोर करना हो तो कर सकते हैं। जैसे ये गाड़ी मैंने आपको बताया सिर्फ 8000 किलोमीटर चली हुई है। सही है। तो कल को जब प्रमोशन के बाद अगर मैं गाड़ी बेचना चाहूंगा, इसे रिस्टोर करूंगा तो इसे बेच दूंगा। सही है। तो मुझे भी तो गाड़ी बेचनी है ना कल को, और नॉर्मली रिस्टोर होती नहीं है। कोई भी आएगा कोई गाड़ी को ऐसे ही दे दे, तो वो कोई इशू नहीं है, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं है। प्लस ये है कि आपकी क्लैडिंग्स आ गई, ठीक है, इनको भी प्रॉपरली जो है वो आपने सील किया है, सारा वो हुआ है। और अंदर जो है ये जो इसके मड फ्लैपर्स वगैरह सारे ये अब ट्रेवो के हैं या ये रिवो के हैं? ये ट्रेवो के हैं। ओके। ये मड फ्लैप भी ट्रेवो के हैं, और इसका ये पेट्रोल टैंक भी चेंज किया गया। जो रिवो में एक मेजर चीज जो नहीं आती थी, ये फुट स्टेप इन्होंने दे दी है। अच्छा, ये वो फोल्डेबल वाला है या ये फिक्स है? ये फिक्स है। ये फिक्स्ड है, और ये बड़ी मजेदार चीज है। यानी बैक पे तो होता ही होता था। हाँ। अब कोई बंदा इधर से और उस साइड से भी गाड़ी पे चढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये जो आपके एरो बार आ जाती है, ये भी चेंज हुई हुई है। हाँ, ये ट्रेवो की अपनी है। गाड़ी कंप्लीट करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर जैसे आप जैग में देखेंगे बड़ा गंदा सा एंटी रोल बार सा लगा हुआ है लोहे का, जो Sports मुझे bar उसको वो कहते हैं। सबसे बुरा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इससे लुक मुझे लगता है बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, रेयर पर आ जाए तो अब रेयर पे ये तो पूरा मतलब कि उतरता होगा पुराना, और ये तो लग जाता अब ये होगा। पूरा ट्रंक उतरा और लग गया। इसके ऊपर वाला ये जो स्ट्रिप है ये चेंज हुई है। ठीक ये है। लोगो अगेन वही है जो फ्रंट पे था, ठीक है। और इसका हाइलेक्स का लोगो भी वही है जो यही वाला। और इसका ये ट्रिम चेंज की गई, ये ब्रेक लाइट आई है। ठीक ये है। मैं आपको लोगो कह रहा था, ये कैसा जबरदस्त है। ये ट्रेवो, ये फॉन्ट ही उन्होंने चेंज कर दिया, बहुत जबरदस्त लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो जिस तरह से आप कह रहे थे कि सारा आपका ये जो डिजाइन है
फुटस्टेप का जो साइड हाँ, में है ये वो texture- यहाँ पर भी आ ये जाता है। टेक्सचर बिल्कुल सेम है। अच्छा, इसमें पार्किंग सेंसर्स की जगह दी हुई है। इसमें फ्रंट भी फ्रंट कैमरा, फ्रंट सेंसर, बैक सेंसर सब कुछ लग जाते हैं। ये कैमरा इसमें एज इट इज लग गया जो ठीक पुराना है, और निकल ये गया। एक्टिव होता है। हाँ, और फ्रंट भी अच्छा। एज इट इज ही लग गया। एक और चीज मैं देखना चाह रहा था, अच्छा ये भी आपने खुद ऐड ऑन की है, हाँ क्योंकि उसमें तो वो वाली पट्टी आती है। हाँ, ये वो तो स्लो डाउन है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो इनर बेड लाइनर है ना, वो सब वही जो लोकल रिव्यू वाला है वही है। कोई अंदर से सारी ये नहीं कि पूरा बेड काट पीट के बड़ा करके कुछ इस तरह की कोई कन्वर्जन नहीं है। ऑल्ट्रेशन है ही नहीं ना। मैं कह रहा हूँ कि गाड़ी की चेसी एक है, चेसी एक ही रहती है, तो उसके अंदर आप जब गाड़ी को मॉडिफाई करते हैं तो वो गाड़ी ठीक रहती है। जब आप रेदर देन के आप चले जाएं FJ100 2000 मॉडल को आप LC300 बनाने जाते हैं, हाँ, तो वो उसमें- कटिंग हाँ, काट उसमें बहुत cutting ज्यादा होती होता है। तो पहले ये समझना पड़ेगा लोगों को एक्चुअली मॉडिफिकेशन है क्या। सही है। अच्छा, तो बिल्कुल भाई इंटीरियर में क्या चेंजेस हैं? इंटीरियर में जो है एक एम्बियंस लाइट लगाई है बस, ठीक है। और कुछ खास नहीं है। इन द फ्यूचर कोई इस तरह का सीन बन सकता है कि ट्रेवो का इंटीरियर भी स्वैप हो जाए? कोई 1 साल लगेगा, 10 to 12 मंथ इसे इंटीरियर Okay, बनाने मतलब में। कि एक और चीज मैं पॉइंट आउट करूंगा, जो फिट एंड फिनिश होता है ना, कि आपकी लाइंस ओरिजिनल कितनी बची हैं, कितना आपका पेंट मैच किया है, वो होता है कि वो आगे फ्यूचर की जो सेटिस्फैक्शन होती है। आप ये नहीं कह सकते कि पार्ट्स मैंने बेहतरीन डाल लिए, आपने ओरिजिनल पार्ट भी डाल लिए। अगर आपकी पेंट जॉब अच्छी नहीं है, इंस्टॉलेशन करने वाला बंदा अच्छा नहीं है, तो मैं कहता हूँ सारी कन्वर्जन ही फ्लॉप है। बिल्कुल ऐसी है। बल्कि अब फाइनली इसी चीज पर आते हैं, अब ये सिर्फ पार्ट्स क्या कॉस्ट करते हैं? इसके जो खाली पार्ट्स हैं वो 575 लाख के हैं। ठीक है, और ऊपर अगर आप ये पेंट शेंट सारे जोड़ना तो कितना टोटल खर्चा आ जाता है कस्टमर? कोई ज्यादा नहीं है, 7.4 7.5 विद इंस्टॉलेशन विद एवरीथिंग, हाँ। विदाउट रिम। विदाउट बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही। खाली रिम ही रिम भाई 7 लाख के बनेंगे रिम टायर। अच्छा माशाल्लाह। मतलब 2.5 लाख के रिम है, और टायर अगर आप जापानीज डालते हैं तो लाख रुपए का टायर तो होगा ना। तो रिम टायर एक महंगा आइटम है, बट रिम तो हर बंदे की अपनी चॉइस है। बल्कि मैं ना इंटरनेट में देख रहा था, शायद हो सकता है कि मैं आपको एक आइडिया भी दे दूं, कई लोगों ने फॉर्च्यूनर पे भी ये फ्रंट का लगाया है। हाँ, मुझे थोड़े दिन पहले एक वीडियो आई, कहता है यार शहजाद भाई आप तो इंडिया में फॉर्च्यूनर हो रही है, आप नहीं कर रहे। उसने मुझे वीडियो भेजी, उसने सिर्फ ये किया, यही सामान उठा के उसने उसमें लगा दिया, फॉर्च्यूनर में लगा दिया, और बैक पे वो लाइट लगा दी उसने। हाँ जी, वो लंबी वाली बैक लाइट चेंज करके लगा दी, और उसने क्या गाड़ी कन्वर्ट हो गई। तो मैंने कहा यार ये हुआ है। तो फिर वो कहता है मेरी हो जाएगी फॉर्च्यूनर। मैं कहा करानी हुई तो हो जाएगी, बट बोल्टोन नहीं है, ऑल्ट्रेशन है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, मतलब उसमें थोड़ी सी कह ऑल्ट्रेशन रहा है वो ओरिजिनली ऐसी एजेस तो नहीं आएंगी ना उसकी, बिल्कुल ये ठीक चीजें है। तो नहीं आएंगी। हाँ, उसका पिलर डिजाइन और उसकी सारी चीजें होंगी, तो वो आपको थोड़ा सा वो काट फिर पीट। काट पीट करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बिल्लू भाई, मुझे ये बताइएगा कि इसकी कन्वर्जन में कितना टाइम लगता है? 5 से 7 दिन, मतलब आप 1 वीक जो है ना ऑन एवरेज जो है ना जहन में रखें। तो बिल्लू भाई, नेक्स्ट चीज़ ये है कि इस तरह की मॉडिफिकेशन या इस तरह की जो फेस लिफ्ट या व्हाटएवर जो भी है, इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या मसला आता है और एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मसला आता है? डाउटफुल होता है कि मेरी गाड़ी ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है। उस डाउट को खत्म करने के लिए हमने एक काम किया, जो गाड़ी नहीं आती है हम उसे ले लेते हैं, अच्छा, उसे बना देते हैं। हम कहते हैं ये गाड़ी खड़ी हुई है, सही है, आगे देखो। आके देखो। आपने देखा था एक मर्सिडीज ली थी 2006 की, वो हमने 25 से 28 गाड़ियां बना दी। अच्छा, यानी जितने पाकिस्तान के अंदर शौकीन लोग थे सबने वो गाड़ी मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी थी। 2006 को तो हमने 2023 बना दिया था। ठीक है। यानी W221 को W223 कर दिया था। 3 कर दिया। इसी तरह इसको किया, ये आपने टैंक देखा, इसको किया। यानी अभी ये नई आने वाली गाड़ी है T2, अब इसमें वर्किंग चल रही है माशाल्लाह। ये जो है ना, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, ये थोड़ा सा टीजर जो है ना अभी आपको देने लगे। जो लोग दुबई में सारी कन्वर्जन देख रहे हैं ना, वो यहाँ पे बहुत जल्द मिलेगी। तो वो बेसिकली T2 जो डिफेंडर वाली जो कन्वर्जन है, वो आपके पास बहुत जल्द आने वाली है, यही है। डिफेंडर पे वर्किंग, डिफेंडर तो नहीं है, ये तो नहीं मैं बताता कौन सी आ रही है, बट जो डिजाइन आएगा वो इंशाल्लाह बेस्ट आएगा। बेस्ट आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा बिल्लू भाई, ये टकोमा जो स्ट्रेवो से भी पहले आया था, तो इसका क्या है? ये एग्जिस्टिंग यहाँ पे जो मॉडल्स हैं उसी पे लग जाएगा ये सब कुछ? वैसे तो ये रेवो पे भी लग सकता है, अच्छा। लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता। मैं कहता हूँ जिस गाड़ी की जो चीज़ है ना उस पे लगाएं। अगर ये टकोमा है तो ये टकोमा ही रहना चाहिए। बिल्कुल 2005 के टकोमा, एक्चुअली ये गाड़ियाँ वैसे तो रोड्स पे कम है, ये रैली जो खेलते हैं ना वो इसके अंदर 5.7 शायद इंजन डालते हैं और बहुत मॉडिफाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो गाड़ी भी बहुत महंगी है, लेते हैं वो किसी भी पैसों में वो गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन उनकी शेप वही 2005, 7, 10, 12 वही वाली शेप है।
ये 2024 में ट्रेवो ने इसने टकोमा ने टकोमा फेस अपलिफ्ट किया था, तो ये मंगाया हमने। अभी तक हमने कोई गाड़ी की तो नहीं, बट अगर किसी के पास टकोमा होगी वो तो उस पे ये लग वो जाएगा। भाई वो से प्यार हो जाएगा अपनी टकोमा से। इस वीडियो को देख के जो है वो कोई आ जाए। अच्छा, अब इसमें जो है मैं कुछ चेंजेस नोटिस कर रहा हूँ। एक तो ये कि बॉडी किट उतरी हुई है, अब उसमें क्या है वो थोड़ा सा आप ही एक्सप्लेन कर दें। यार बॉडी किट में मैं बताऊं कैसी मजे की बात है, मेरी अपनी गाड़ी का ही पेंट मेरे बंदों ने ठीक नहीं किया था। मैंने शूट कर लिया था, मैंने सही। कहा यार ये उतारो इसको, पेंट ठीक से करो, ठीक है। क्योंकि हमारे कस्टमर की गाड़ी हो या कोई भी हो, मुझे लगता है पेंट बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर पेंट और इंस्टॉलेशन अच्छी नहीं है ना, आपने सोने के पार्ट्स भी लगा दिए ना, वो जीरो है। हर बंदा change हो क्रिटिसाइज कर रहा था रिम क्रोम नहीं होने चाहिए, रिम नहीं होने चाहिए, अच्छा। रिम चेंज किए हैं, ये लाइट लगाई है, ये इस पे बड़ी डैशिंग लुक दे रही है। और बैक से भी मैंने कहा था कि ये क्रोम थे, सुनील भाई कहते हैं यार सबको ही ब्लैक कर दो, मैंने कहा यार सबको ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये दोबारा से किट शेड लग जाएगी ये तो, बॉडी किट तो ये वाकई में जिसे कहते हैं ना फुल ब्लैक ऑन एडिशन जो है ना वो बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्रोम की पट्टी शट्टी वगैरह सब जो है वो जो पेंट के साथ जो है ना वो मर्ज होगी। अच्छा मैं लग कोशिश रहा कर रहा हूँ, ये हमने ब्लैकआउट किया है, पेपर लगाया है, ये ओरिजिनल है, ट्रिम लगाया है। ठीक है। बस कोशिश कर रहा हूँ ये और ये हम ट्रिम ही मंगा लें ब्लैक कलर का। सही है। वो पेपर शेपर वाला काम, पेंट शेंट वाला काम ना करें। है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो व्हील का गैप वगैरह ठीक है, ये काफी अच्छा लग रहा है। और जब ये ओवर फेंडर्स ये लगे हैं ना, तो वो प्रॉपर जो होता है ना, मतलब कि मेरे ख्याल से जो स्टाइलिंग इसकी है वो कंप्लीट इस तरह से हुई है। हाँ, ये गाड़ी 6 इंच चौड़ी हो गई है, 3 इंच का तकरीबन। ये ठीक देखो है। ये ओवर फेंडर 3 इंच का है, 3 इंच इधर से बढ़ गई, 3 इंच उधर से बढ़ गई, 6 इंच गाड़ी चौड़ी हो गई। प्राडो और क्रूजर का 2 इंच का फर्क है सिर्फ, यानी ये 6 इंच अपनी एक्चुअल से चौड़ी हो गई। ठीक है। और रिम देखो ना, तकरीबन होता है 7.5 इंच का, ये 10 इंच का रिम इसमें डल गया। ठीक है। तो 5 इंच रिम बाहर निकला है, यानी ये गाड़ी ज्यादा वाइडर हो गई है। बिल्कुल यानी ऐसे ही। ये लग रही है टैंक, कोई टैंक है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो थैंक यू बिल्लू भाई। एक तो ये कि आप इतने पुराने हैं इस उसमें, ठीक है, आपसे हमेशा मिलके जो है ना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह के नए एक्सपेरिमेंट्स अभी तक आप कर रहे हैं, जहाँ पे फिर भी लोग जो है वो ओरिजिनल गाड़ी रखने की उसमें होते हैं, तो आप अपनी गाड़ी को लेके उस पर जो है वो टेस्ट आउट कर लेते हैं। और लेट्स सी, अब तो मुझे वेट रहेगा कि जो आपने T2 का जो टीजर दी है, इंशाल्लाह वो भी एक ऐसा करेंगे, लोगों को मजा आएगा। हमने तो सीधा सा काम कर दिया कि आपने देखना है मेरी गड्डी किमें दी बनेगी, हाँ। किस तरह की नहीं बनेगी। अपनी गड्डियां गड्डी में मोंटगोमरी करके रोड पे गड्डियां तबाह नहीं आने। एक बड़ी मिथ है मोंटगोमरी रोड पे गड्डियां तबाह नहीं है। भाई मोंटगोमरी रोड पे बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किसके पास जाते हैं। चलें, थैंक यू सो वेरी मच आपके टाइम का, और अच्छा लगा इस चीज़ को देख के। और Thanks for थोड़ा सा coming जी। सर कोई मसला नहीं। और आप लोगों के सामने कन्वर्जन ऑफ रीवो टू अ ट्रेवो जिसने करना है वो यहाँ पर आ सकता है। और अगेन जैसा बिल्लू भाई ने कहा कि यहाँ पे गाड़ियाँ बर्बाद नहीं होती, सिर्फ आपको एक अच्छा जो है वो शॉप ढूंढनी है, अच्छा कारीगर ढूंढना है जो इसको कर ले। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।